दोस्तों, अगर आपको भी इंग्लैंड के खिलाफ रोहित शर्मा और सूर्या की विस्फोटक बल्लेबाजी पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज की वीडियो को लाइक टारगेट केवल 100 लाइक्स का है, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो दोस्तों, आखिरकार वो घड़ी आ गई जिसका इंतजार पूरा हिंदुस्तान एक महीने से कर रहा था। जी हाँ, T20 वर्ल्ड कप 2024 के सेमीफाइनल मुकाबले में टीम इंडिया के सामने आ खड़ी हुई थी इंग्लैंड की क्रिकेट टीम। गुयाना का प्रोविडेंस क्रिकेट स्टेडियम इस रोमांचक मुकाबले के घमासान के लिए बेकरार था, जहां 7:30 बजे से शुरू होने वाला यह मुकाबला बारिश के चलते शाम 9:15 बजे से शुरू किया गया। इस रोमांचक मुकाबले की शुरुआत से पहले जब टॉस के लिए सिक्का उछाला गया, तब टॉस के बॉस बने इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर और उन्होंने टीम इंडिया को बड़े ही शांति से पहले बैटिंग करने का न्योता दिया। लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि रोहित नाम का तूफान उनका बेसब्री से इंतजार कर रहा है। जी हां, एक बार फिर टीम इंडिया को विस्फोटक शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी अपने मजबूत कंधों पर उठाकर भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के साथ किंग कोहली की जोड़ी मैदान में उतरी थी। इनसे करोड़ भारतीय उम्मीद लगाकर बैठे थे कि ये टीम इंडिया को एक शानदार शुरुआत दिलाएंगे। पारी की महज दूसरी ही गेंद पर रेड हॉट फॉर्म में चल रहे कप्तान रोहित ने टॉपली को आड़े हाथों लेते हुए थर्ड मैन के क्षेत्र में चौका बटोरकर अपना खाता खोला और अपने इरादे भी साफ तौर पर जाहिर कर दिए थे। हालांकि दूसरी तरफ से इंग्लैंड के गेंदबाजों को पिच से अच्छी खासी मदद मिल रही थी, लेकिन हिटमैन रोहित शर्मा को रोक पाना जब वो अपनी लाजवाब फॉर्म में होते हैं, कहाँ किसी के बस की बात होती है। यहाँ तक कि जोफ्रा आर्चर को भी आड़े हाथों लेते हुए रोहित ने उन्हें भी बाउंड्री के दर्शन करा, उनकी भी हालत बिगाड़ कर रख दी। तो दूसरी तरफ से किंग कोहली भी सर पर कफन बांधकर उतरे थे। तीसरा ओवर लेकर आए रिस टॉपली की धज्जियां उड़ाते हुए विराट कोहली ने दूसरी ही फुल लेंथ गेंद पर अपनी कलाइयों का जादू दिखाते हुए गेंद को स्टेडियम के तीसरे स्टैंड में छक्के के लिए डिपॉजिट कर दिया। लेकिन दोस्तों, जैसा ही लगने लगा कि आज तो इंग्लैंड की शामत आ जाएगी, तभी ओवर की चौथी गेंद पर रिस टॉपली ने विराट कोहली से अपनी बेइज्जती का बदला लेते हुए अपने जाल में फंसा लिया। कोहली ने एक बार फिर बड़ा शॉट खेलना चाहा और वो इसी दरमियान गलती कर बैठे और गेंदबाज ने विराट कोहली को क्लीन बोल्ड कर टीम इंडिया को सबसे बड़ा झटका दिया था, जहां विराट कोहली केवल 9 रन बनाकर पवेलियन लौट चुके थे। एक बार फिर रोहित और कोहली की ओपनिंग जोड़ी बुरी तरीके से फ्लॉप हुई थी। उनके आउट होने के बाद अब मैदान में मोर्चा संभालने आए थे रोहित के पसंदीदा ऋषभ पंत। 3 ओवर में टीम इंडिया मुश्किल से 21 रन बना पाई थी। दोनों बल्लेबाजों के लिए रन बनाना उतना आसान बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि पिच और मौसम दोनों गेंदबाजों और इंग्लैंड के हित में नजर आ रहा था। इंग्लैंड के गेंदबाज जल्द से जल्द अपनी टीम को और भी सफलताएं दिला भारतीय टीम पर दबाव बनाना चाहते थे, लेकिन जब तक खुद कप्तान रोहित मौजूद हो ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। ऐसा ही नहीं, उन्हें नाम से इंग्लैंड अभी भी कांप रहा था। 5वीं ओवर लेकर आए विकेट टेकर टॉपली का स्वागत दूसरी गेंद पर रोहित ने अपने ट्रेडमार्क पुल शॉट से चौका जड़कर किया और बता दिया कि वो किसी भी गेंदबाज पर बिल्कुल रहम नहीं करेंगे। तो चौथी गेंद पर एक बार फिर रोहित ने अपनी क्लास दिखाते हुए मिड ऑफ के ऊपर से चौका जड़ा और 5 ओवर में टीम इंडिया को तूफानी रफ्तार से 40 रनों तक पहुंचा दिया था। लेकिन दोस्तों, गरीबी में आटा गीला, जहां एक तरफ कप्तान रोहित शर्मा शानदार फॉर्म में थे, तो वहीं दूसरी तरफ उन्हें किसी का साथ नहीं मिल पा रहा था। पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए सैम करन को बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में ऋषभ पंत गलती कर बैठे और उनका आसान सा कैच जॉनी बेयरस्टो ने लपक कर टीम इंडिया को दूसरा झटका दे दिया था, जहां ऋषभ पंत केवल 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उनके आउट होने के बाद अब मैदान में अपने बल्ले का जादू दिखाने के लिए सूर्य कुमार यादव को भेजा गया था, जिन्होंने आते ही विकेट के सामने तीर की तरह करारा चौका लगाकर अपना खाता खोला। 6 ओवर के पावर प्ले में टीम इंडिया ने 46 रन 2 विकेट के नुकसान पर बनाए थे। टीम इंडिया की मुश्किलें यहां से बढ़ती हुई नजर आ रही थी, लेकिन कमाल की बात तो यह थी कि रोहित का बल्ला रन नहीं बल्कि आग उगल रहा था। पारी का 8वां ओवर लेकर जैसे स्पिन के जादूगर आदिल रशीद आते हैं, उनकी बेदर्दी से कुटाई करते हुए रोहित ने एक के बाद एक 2 चौके मैदान के 2 कोनों पर लगाए और 7 ओवर में टीम इंडिया को 55 रनों तक पहुंचा दिया। तो 8वां ओवर लेकर आए क्रिस जॉर्डन की चौथी गेंद को मिड ऑन के ऊपर से छक्के में तब्दील कर सूर्या ने इंग्लैंड के खेमे में हाहाकार मचा दिया था। 8 ओवर में टीम इंडिया 65 रन बना चुकी थी। हालांकि तभी एक बार फिर मूसलाधार बारिश की एंट्री होती है और मैच को रोक दिया जाता है और लगभग 1 घंटे का समय बर्बाद होने के बाद दोबारा मैच को शुरू किया जाता है और आते ही सूर्या ने अपने टेबल दिखाते हुए चौके से अपना खाता खोला। 10 ओवर में टीम इंडिया ने 2 विकेट के नुकसान पर 77 रन बनाए थे। दोनों बल्लेबाज मैदान में सेट हो चुके थे। अब दरकार थी रनों की रफ्तार बढ़ाने की और कप्तान रोहित ने अपने फैंस को बिल्कुल भी निराश नहीं किया। तो वहीं गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने के लिए आए थे सामने कोई भी गेंदबाज उन्हें
क्या ही फर्क पड़ता है। 12वें ओवर में जहां लिविंगस्टन अपनी टीम को सफलता दिलाने आए थे तो उनकी अंतिम गेंद पर रोहित ने 2 कदम आगे निकलकर गेंदबाज के सिर के ऊपर से उस गेंद को 100 मीटर दूर छक्के के लिए डिपॉजिट कर इस गेंदबाज के घमंड को भी कुचल कर रख दिया था। देखते ही देखते इन दोनों खिलाड़ियों के बीच 50 रनों की मजबूत साझेदारी भी हो चुकी थी, जिसने इंग्लैंड को मुश्किल में फंसा दिया था। टीम इंडिया इस मैच में बेहद मजबूत स्थिति में नजर आ रही थी। अब तो केवल ये दोनों खिलाड़ी चौके छक्कों से ही बात कर रहे थे। 13वां ओवर लेकर आए सैम करन की इन दोनों खिलाड़ियों ने बेदर्दी से कुटाई करी। पहली गेंद पर सूर्या ने इस खिलाड़ी का स्वागत छक्के से किया तो ओवर की तीसरी ही गेंद पर कप्तान रोहित शर्मा ने एक और गगनचुंबी छक्का जड़कर केवल 36 गेंद में अपना अर्धशतक पूरा किया। 5वीं गेंद पर सूर्या ने एक और चौका लगाया और 13 ओवर में ही टीम इंडिया को 110 रनों तक पहुंचा दिया और इंग्लैंड के खेमे में हाहाकार मचा दिया। जहां रोहित अर्धशतक बनाकर खेल रहे थे तो सूर्या भी अपने 50 के बेहद करीब आ चुके थे और इन दोनों खिलाड़ियों ने अभी से टीम इंडिया की जीत की कहानी लिखनी शुरू कर दी थी। लेकिन दोस्तों, तभी लाजवाब फॉर्म में लग रहे कप्तान रोहित भी आदिल रशीद की फिरकी के जाल में फंस जाते हैं। जी हां, 14वां ओवर लेकर आए आदिल रशीद की चौथी गेंद बहुत ज्यादा बाउंस नहीं हुई और रोहित इसमें झटका खा गए, जहां पर भारतीय कप्तान रोहित 39 गेंद पर 6 चौके और 2 तूफानी छक्कों के बाद अब मैदान में मोर्चा संभालने आए थे। हार्दिक पांड्या 14 ओवर में टीम इंडिया ने 113 रन 3 विकेट के नुकसान पर बनाए थे। लेकिन दोस्तों, रोहित का विकेट गिरते ही मानो पूरे मैच का पासा ही पलट गया। जी हां, इस बार 16वां ओवर लेकर आए जोफ्रा आर्चर ने सूर्य कुमार यादव को अपने जाल में फंसा लिया, जिनका आसान सा कैच क्रिस जॉर्डन ने लपक कर टीम इंडिया को चौथा झटका दे दिया। सूर्या 36 गेंद पर 5 चौके और 2 छक्कों की बदौलत 47 रन बनाकर वापस लौटे और अचानक से पूरा मैच इंग्लैंड की तरफ झुकने लगा था, क्योंकि टीम इंडिया ने 124 रन पर ही अपने 4 बल्लेबाज गंवा दिए थे। अब मैदान पर हार्दिक पांड्या के साथ रविंद्र जडेजा मौजूद थे, जिनके कंधों पर टीम इंडिया को कम से कम 180 रनों से 190 रनों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी थी। तभी हार्दिक पांड्या का बल्ला गरजता है। 18वां ओवर लेकर आए क्रिस जॉर्डन को आड़े हाथों लेते हुए हार्दिक ने उनकी 2 लगातार गेंद पर मिड ऑन और मिड ऑफ के ऊपर से 2 खतरनाक छक्के जड़े, लेकिन गरीबी में आटा गीला। अगली ही गेंद पर एक और छक्का लगाने के चक्कर में हार्दिक पांड्या बाउंड्री पर अपना कैच फील्डर को दे बैठे और 13 गेंद पर 1 चौके और 2 छक्कों की बदौलत 23 रन बनाकर उन्हें पवेलियन लौटना पड़ा। तो गरीबी में आटा गीला उनके आउट होते ही बैटिंग करने उतरे शिवम दुबे तो पहली गेंद पर अपना विकेट गंवा बैठे, जिनका आसान सा कैच विकेट के पीछे बटलर ने लपका और 2 गेंद पर गिरे 2 विकेटों ने टीम इंडिया को मुश्किल में फंसा दिया था। 18वां ओवर में भारतीय टीम 147 रन बना पाई थी। हमारे 6 बल्लेबाज पवेलियन में थे। अंत में बल्लेबाजी करने उतरे रविंद्र जडेजा ने 19वें ओवर में जोफ्रा आर्चर के खिलाफ 2 गेंद पर 2 चौके लगाकर टीम इंडिया को मजबूत स्थिति में पहुंचाना शुरू किया और 20 ओवर में अक्षर पटेल के छक्के की बदौलत टीम इंडिया 20 ओवर में 171 रनों के फाइटिंग टोटल तक पहुंच पाई थी। उम्मीद के मुताबिक टीम इंडिया ने कम रन बनाए थे। रविंद्र जडेजा 9 गेंद पर 17 रन बनाकर नाबाद रहे और जिस तरीके से टीम इंडिया की गेंदबाजी है, इंग्लैंड के लिए यह लक्ष्य चेस करना आसान तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला था। यानी कि गेंद और बल्ले के बीच एक ऐतिहासिक घमासान के लिए पूरा क्रिकेट जगत तैयार हो चुका था। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि रोहित, कोहली और पांड्या में कौन T20 का सबसे खतरनाक खिलाड़ी है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।